नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार। स्वागत करता हूं आपका शुभ स्टडी मटेरियल के अंदर। आज हम इसमें पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष यानी सिलोजिज्म। सिलोजिज्म टॉपिक रीजनिंग का टॉपिक है। आज हम इसमें ये रीजनिंग का टॉपिक सिलोजिज्म कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एनटीपीसी हो, रेलवे हो, हरियाणा का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, सीजीएल, किसी का भी एग्जाम हो, कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, ये लीजिए सिलोजिज्म का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है। पहले आपको कथन देगा, फिर निष्कर्ष देगा। कथन हमेशा 100% लेना है आपको। कथन हमेशा 100% आपका सही होगा। निष्कर्ष चाहे कुछ भी हो, कथन में चाहे आपको कुछ भी बोले, आदमी को कुत्ता बनाए, कुत्ते को आदमी, आपको 100% वो मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। कथन 100% ठीक होगा आपका, उस हिसाब से आपको निष्कर्ष देखना होगा। और आपके पास ये ऑप्शन होंगे, जैसे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, या तो एक या दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ये 5-6 आपके ऑप्शन बनते हैं, इन्हीं से ही आपके ऑप्शन होंगे, इनमें से ही आपको टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन मैंने हर क्वेश्चन में नहीं लिए, इसी क्वेश्चन में ही मैंने ऑप्शन दे दिए हैं आपको। इस प्रकार से ऑप्शन देगा, आपको बताना होगा कि भाई कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता, दोनों करते हैं, दोनों नहीं करते, कोई भी निष्कर्ष नहीं करता। ये आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया कथन सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। आपको सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सिलोजिज्म में कथन और निष्कर्ष के आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, सभी आदमी कुत्ते हैं यानी कि ये हो गया सभी आदमी कुत्ते हैं। यहाँ तो ले लिया मैंने आदमी, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने कुत्ते, सभी आदमी कुत्ते हैं। फिर क्या बोला गया है? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, फिर बोला गया है सभी कुत्ते हैं ना वो बिल्ली हैं। ठीक है, बिल्ली को बी से। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये बन गया डायग्राम। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ था। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए आगे क्या दुआ है, निष्कर्ष देखना है आपको, इसमें कौन सा अनुसरण करता है कौन सा नहीं। सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी आदमी है ना वो बिल्ली हैं, ये आपका ठीक है? बताइए आप। गलत है। क्यों? क्योंकि आदमी इधर है, बिल्ली इधर है। अपने को बोला था बिल्ली कुत्ते हैं, कुत्ते आदमी हैं, यानी सभी। तो सभी आदमी बिल्ली कैसे हो सकते हैं बताइए? जो सभी आदमी हैं वो बिल्ली कैसे हो सकते हैं? जैसे कि इधर से इधर आ रहे हैं तो आपका ठीक होगा, और अंदर से इधर जा रहे हैं तो आपका निष्कर्ष वो गलत होगा। हम आ रहे हैं बाहर से अंदर, यानी कि सभी आदमी है ना वो बिल्ली हैं, तो आपका ये ठीक है भाई। ठीक है, सभी आदमी बिल्ली हैं, हाँ भाई, जो सारे आदमी हैं ना वो बिल्ली हैं। ठीक है, समझ गए, जो सारे आदमी हैं वो बिल्ली हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है आगे सभी बिजली बिल्ली आदमी है, सॉरी, सभी बिल्ली आदमी हैं, सभी बिल्ली हैं वो आदमी है नहीं, सभी आदमी बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली भी आदमी हैं, लेकिन सभी बिल्ली आदमी नहीं है। अब बाहर से अंदर जाएंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, सभी में जो बाहर से अंदर जाएंगे ना और सभी पूछे तो वो आपका गलत होगा, और अंदर से बाहर आएंगे और सभी बोले तो वो आपका ठीक होगा। ठीक है, ये समझ गए। अभी इसमें बोला था अपने को सभी बिल्ली आदमी है, जो सारी बिल्ली है ना वो आदमी है। ऐसा थोड़ी नहीं बोला है सारी बिल्ली कहाँ है आदमी, ये है सारी बिल्ली, तो आदमी तो इतने सही हैं, बिल्ली कहाँ से होंगे। ठीक है, तो समझ गए। तो आपका एक सही हो गया और दूसरा गलत हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगर आपके दोनों ठीक होते तो आप बोलते दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगर आपका दूसरा सही और पहला गलत होता तो आप बोलते केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। और अगर आपके निष्कर्ष पहले और दूसरा दोनों ही गलत हैं तो आप बोलते न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। और नाइदर नोर की कंडीशन बन जाए तो ऐसे बोलेंगे या तो एक या दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, और कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता तो वे दोनों गलत होते हैं, इसलिए। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से आपके ऑप्शन होंगे, इन ऑप्शन में से आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। उससे पहले आपको कथन को समझ के निष्कर्ष में बताना होगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना भाई। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। कथन बोला गया है सभी पेन सड़क हैं। ठीक है, अभी बनाइए डायग्राम। जो सभी पेन हैं
इसमें बोला है सभी पेन है वो क्या है, सड़क। ठीक है, फिर बोला है सभी सड़क घर हैं, जो सारी सड़क हैं वो क्या है, घर। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। सभी में जो कंप्लीट में आएगा, ठीक है, पूरा गोला कंप्लीट के अंदर आता है, सभी के अंदर। कुछ का भी आपको सिखाएंगे, पहले सभी का देखिए। सभी पेन सड़क हैं, सभी सड़क घर हैं, ठीक है, ये अपने को बोला है, ये बन गया अपना डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते ही आपका क्वेश्चन चिंगा सा हो जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। वेन डायग्राम आप सीखिए किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सभी पेन सड़क हैं, बोला गया था सभी पेन सड़क हैं, तो मैंने ले ली सभी पेन हैं वो सारी सड़क हैं, और फिर देख दिया सभी सड़क हैं वो सारे घर हैं। ठीक है, ये अपना वेन डायग्राम बन गया। फिर इसमें देखिए क्या निष्कर्ष बोला गया है, सभी घर पेन हैं। अभी देखिए सभी घर पेन हैं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बाहर से अंदर जा रहे हैं, देखो कैसे बोल रहे हैं, सभी घर पेन है थोड़ी ना, सभी घर पेन थोड़ी ना है, सभी पेन घर हैं, सभी घर पेन नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, यानी कि निष्कर्ष एक तो आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए कुछ घर पेन हैं, कुछ घर है ना वो पेन है। हाँ भाई, कुछ हो सकते हैं, सभी नहीं है, समझ गए ना। कुछ घर तो पेन है, यानी कि पेन तो इतना ही है, घर इतना बड़ा है, तो कुछ तो हैं, सभी घर पेन थोड़ी ना है। घर इतना बड़ा है, पेन छोटा सा है, तो सभी घर कहाँ से पेन हुए। तो ये आपका फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत हो गया, निष्कर्ष दो वाला आपका ठीक हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, समझ गए ना किस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को करना होता है कथन और निष्कर्ष के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कथन क्या दिया हुआ है, सभी पेन चौक हैं। ठीक है, अभी देखिए पेन अभी मैंने बनाया था उसी प्रकार से बनाइए, जो पेन है ना वो सारे सारे क्या हैं, चौक हैं। ठीक है, सभी पेन चौक है। फिर क्या बोला गया है, सभी कुर्सी चौक हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं कंप्लीटली बना देता हूँ। फिर इसमें क्या बोला गया है, सभी पेन है ना वो क्या है, चौक हैं। ठीक है, फिर बोला गया है सभी कुर्सी चौक हैं, जो सारी की सारी कुर्सी है ना वो क्या है, चौक, यानी कि जो सारी कुर्सी है वो क्या है, चौक। समझ गए किस प्रकार से आया, कुर्सी यहाँ आ गया आपका, क्योंकि जो चौक है ना सारे वो हैं कुर्सी। सभी कुर्सी जो सारी कुर्सी थी आपकी वो चौक के अंदर आएगी। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से बोला था, उस प्रकार से अपने वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, वेन डायग्राम आप सीखिए किस प्रकार से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए अब क्या बोला गया है, कुछ पेन कुर्सी हैं। अब देखिए कुछ पेन है ना वो कुर्सी हैं। अब देखिए कुछ पेन कुर्सी हैं, हो सकती हैं, कुर्सी तो यहाँ है, कुछ पेन कुर्सी कहाँ से हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुर्सी तो सभी चौक में आ गई ना, कुर्सी तो पेन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है अपने पास, तो कुछ पेन कुर्सी हो सकती हैं, नहीं हो सकती, तो आपका ये गलत हो गया। ठीक है, फिर देखिए कुछ चौक पेन है। फिर क्या बोला गया है, कुछ चौक है ना वो पेन है। हाँ जी बिल्कुल, कुछ चौक है ना वो पेन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अपने जो कुछ अपने ये यहाँ पर कुछ चौक है ना वो पेन भी हैं। ठीक है, यानी कि पेन के अंदर आ रहा है तो कुछ चौक पेन है, जो कि आपका सेकंड सही हो गया। तो इसमें क्या कर लेंगे, निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मैंने किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं, कथन और निष्कर्ष के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिए थे किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये लीजिए। इसमें क्या बोला है, कथन आपको 100% सही मानना पड़ेगा। ठीक है, कथन आपको 100% सही मानना पड़ेगा। क्या बोला है, सभी जंगल चीता हैं। अभी देखिए ये हो गया आपका क्या, जंगल। ठीक है, अभी देखो आराम से समझो, ये हो गया जंगल। फिर क्या बोला है, सभी जंगल है ना वो चीता हैं, जो सारे के सारे जंगल है ना वो क्या है, चीता है। ठीक है, इतना समझ गए, जो सारे जंगल हैं वो चीता है। फिर क्या बोला है, कुछ चीता घोड़े हैं। अब जो कुछ कुछ वाला पार्ट इधर से ऐसे, कुछ जो चित्ता है ना वो क्या है, घोड़े। कुछ वाला पार्ट इतना आता है, छोटा छोटा लेते हैं। ठीक है, सभी में उसको कंप्लीट में ले लेते हैं, कुछ में ऐसे लेते हैं, और अगर कोई नहीं बोल देता तो इसको इस प्रकार से लेते हैं, यानी कि कोई नहीं। ठीक है, समझ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गया जंगल चीता घोड़े, तीन चीजें अपने को दी हुई थी। सभी जंगल चीता हैं, कुछ चीता घोड़े हैं, अपना वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ घोड़े जंगल हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ बोला है अपने को, नहीं। घोड़े और जंगल का तो अपने पास कोई रिलेशन ही नहीं है, किस प्रकार से ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया अपना फर्स्ट वाला। ठीक है, कुछ घोड़े जंगल हैं, ये आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या बोला है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है। जो कोई भी घोड़ा है ना वो जंगल नहीं है, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है। ठीक है, ऐसा भी अपने को नहीं दिया, गलत। किस प्रकार से इन दोनों को गलत किया मैंने, इसलिए किया कि अपने को
श्योरिटी नहीं है, अपने को संभावना ही नहीं है कि भाई घोड़े जंगल के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसमें पहले बोला था कुछ घोड़े जंगल हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है, अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कोई घोड़ा जंगल नहीं है, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है, भाई कोई घोड़ा जंगल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अपने को श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे, इसका आंसर देंगे या तो एक या दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका ये आंसर होगा। आप ये मत कर दीजिएगा कि दोनों ही गलत हैं, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा या तो एक या दो अनुसरण करता है, इनमें से एक तो अनुसरण करेगा। क्यों क्यों करेगा, देखिए कुछ घोड़े जंगल हैं, हमने माना भाई कुछ घोड़े जंगल हैं, अगर वो घोड़े चीता के अंदर आ रहे हैं तो वो जंगल में भी आएंगे। कुछ घोड़े जंगल नहीं है तो कुछ घोड़े जंगल नहीं है, कुछ आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, अपने श्योरिटी नहीं है, मतलब घोड़े जंगल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो अपने पास श्योरिटी पॉसिबिलिटी नहीं है और क्वेश्चन में ऐसा कुछ अपने को बोला भी नहीं गया। तो इसका आंसर होगा या तो एक अनुसरण करता है या तो दो अनुसरण करता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर कुछ और कोई नहीं का इसमें पॉसिबिलिटी बने, यानी कि कुछ और कोई नहीं निष्कर्ष में बोले, तो उसका आंसर हमेशा बिना देखे आप कर दीजिए या तो एक या दो अनुसरण करता है, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, उसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। अगर आपको जैसे कि कुछ या कोई नहीं, कुछ या कोई नहीं बोले, यानी कि कुछ इसमें आ गया और कोई नहीं, ऐसा सिस्टम बने आपका कुछ और कोई नहीं के अंदर, तो आपका आंसर हमेशा या तो एक या दो अनुसरण करता है। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक, राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। ये से भी समझ लीजिए, कुछ और कोई नहीं अगर आपका ऐसे निष्कर्ष के अंदर दिया हुआ हो तो या तो एक या दो अनुसरण करता है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी किसकी बनेगी, या तो एक या दो अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये कथन देखिए क्या बोला गया है। कुछ मुर्गी गायें हैं, कुछ का पार्ट इस प्रकार से बनाते हैं हम, ठीक है। ये हो गई अपनी मुर्गी, ये हो गई अपनी गाय, ठीक है। कुछ मुर्गी क्या हो गई, गाय। फिर उसके बाद क्या बोला है, सभी गाय घोड़े हैं, जो सारी की सारी गाय है ना वो क्या हैं, घोड़े हैं, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ था, हमने इसका बना लिया वेन डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना लिया ना आपने, तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, फिर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस लॉजिकल आपको समझना पड़ेगा कि डायग्राम किस प्रकार से बनाता है। कुछ कुछ का पार्ट इस प्रकार से बनता है, सभी का पार्ट इस प्रकार से बनता है, अगर कोई नहीं का पार्ट हो तो वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई नहीं बोले तो इस प्रकार से, और कुछ बोले तो ये, सभी बोले तो ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं अब। निष्कर्ष में क्या बोला गया, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, ठीक है। अपने को बोला है कुछ घोड़े मुर्गी हैं, जो कुछ घोड़े हैं वो मुर्गी हैं, बिल्कुल हैं भाई। गाय के अंदर आ रहे हैं तो वो घोड़े किसके, मुर्गी के अंदर भी आएंगे, देखो ये पार्ट हो गया ना कॉमन, तो इस प्रकार से आपका ये वाला हो गया ठीक। फिर क्या बोला है, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों को उल्टा बोल दिया, यानी कि कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ मुर्गी भी घोड़े हैं, ठीक है। तो आपके दोनों ठीक हो गए। तो इसमें क्या बोलेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कैसे, समझ गए ना, कुछ मुर्गी घोड़े हैं और कुछ घोड़े मुर्गी हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना कॉमन आ रहा है ना घोड़े का, ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए इसको करिए आराम से, बस समझ के करिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए पहले इसकी वीडियो को पॉज करके, और फिर देखिए आप सही कर पा रहे हैं या गलत, वेन डायग्राम आपसे बन रहा है या नहीं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कुछ सपने, कथन में बोला गया है कुछ सपने रात हैं, ठीक है। कुछ का पार्ट मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से काट लीजिए, ठीक है। यहाँ कर देते हैं सपने, कुछ सपने हैं वो क्या हैं, रात है अपनी, कुछ सपने रात हैं। फिर क्या बोला गया है, कुछ रात दिन हैं, फिर देखिए कुछ रात दिन हैं, इस प्रकार से बन गया अपना वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम समझ आ गया किस प्रकार से बना है, कुछ सपने रात थी, कुछ रात दिन हैं, इस प्रकार से अपना डायग्राम बन गया, कुछ सपने रात हैं, कुछ रात दिन हैं, ये अपना वेन डायग्राम बन गया। फिर देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है,
सभी दिन या तो रात हैं या सपने हैं। ठीक है, अपने को क्या बोला है, सभी दिन या तो रात हैं या सपने हैं। अब ठीक से समझिएगा इसको, लाइन को पहले पढ़िए आराम से। सभी दिन या तो रात हैं या सपने हैं। देखिए जो सारे दिन हैं ना अपने, वो या तो रात हैं और या दिन है। ऐसा कुछ तो इसमें पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, कुछ की बन रही है, सभी की तो बन ही नहीं रही अपने पास। ठीक है, कोई भी संभावना ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। देखो दिन कहाँ है और सपने कहाँ हैं, किस प्रकार से ये या रात या सपने हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। देखो दिन कहाँ है, सपने और रात कहाँ होंगे, सभी की पॉसिबिलिटी तो कुछ में बन ही नहीं सकती। तो आपका वैसे ही ये आपका गलत हो गया। फिर देखिए कुछ दिन रात हैं, इसमें क्या बोला गया, कुछ दिन रात हैं, कुछ दिन रात हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ दिन रात हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा किस प्रकार से केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, आपका ये वाला ऊपर फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी बोला था और इसमें अपने पास कुछ का पार्ट दिया हुआ था कथन के अंदर। कथन अपना 100% होता है, तो इसलिए फर्स्ट वाला आपका गलत हो गया, सेकेंड आपका ठीक है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको जैसे कि ये यहाँ दिया हुआ है ना, ये ही आपको निष्कर्ष में दे दे, यानी कि कुछ रात दिन है, अगर ये ही आपका निष्कर्ष के अंदर दे दे सेम टू सेम, ये का ये जैसे कि 3 पॉइंट बना देता, कुछ रात दिन है, ये सेम टू सेम आप पॉइंट देते, तो आप सोचते कि भाई कथन में बिल्कुल शॉर्ट दी हुई है तो ये आपका सही है। तो नहीं, आप गलत हैं, इसका आंसर ये होगा आपका गलत। ठीक है, निष्कर्ष के अंदर ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना एक बार कथन, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे हैं सर ये वीडियो आप फिर से बनाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं। फिर बोलेंगे आप सर ये वीडियो फिर से बनाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं। आप बोलेंगे फिर से सर ये वीडियो बनाएंगे, नहीं। हाँ, मैंने एक बार बोल दिया कि ये वीडियो नहीं बनाऊँगा तो नहीं बनाऊँगा। तो फिर इसी प्रकार से देखिए कुछ रात दिन है तो कुछ रात दिन है, कुछ रात दिन है, बार बार उस बात को दोहराया जाए तो वो कोई सही बात थोड़ी ना है, वो गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कुछ रात दिन है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष के अंदर जो कथन में दिया है वो का वो निष्कर्ष में अगर दे दे तो वो आपका गलत होगा निष्कर्ष के अंदर। ठीक है, समझ गए पूरी बात। ठीक है, इसमें देखो आप देख रहे होंगे कुछ दिन रात हैं, इसमें देखो दिन रात पलट दिया, रात दिन था दिन रात कर दिया, तो ये आपका अलग पैटर्न हो गया। ठीक है, अलग सिस्टम हो गया। मैंने क्या बोला है, जो सेम टू सेम यानी कि कुछ रात दिन है, अगर यहाँ भी कुछ रात दिन है लिख दे तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, समझ गए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपका। ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कथन देखिए पहले, सभी फूल पेड़ हैं। अभी देखिए बनाते हैं भाई, ये लीजिए आपका वेन डायग्राम, ये देखिए सभी फूल है ना वो क्या हैं, पेड़ हैं। ठीक है, इतना बन गया। फिर देखिए कोई फल पेड़ नहीं है। अब देखिए मैंने कोई का क्या बताया था, कोई नहीं का, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं फल, कोई भी फल है ना वो क्या नहीं है, पेड़ नहीं है, मैंने इसे काटा मार दिया, कोई भी फल पेड़ नहीं है। अब देखिए आगे आपके पास क्या बोला गया है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कोई पेड़ फल नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई पेड़ फल नहीं है, निष्कर्ष के अंदर बोला है कोई पेड़ फल नहीं है। जो कोई भी पेड़ है ना वो फल नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, बताइए आप ही, कोई पेड़ वो फल नहीं है, बिल्कुल। इसमें बोला था कोई फल पेड़ नहीं है तो कोई पेड़ फल भी नहीं है। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष एक ठीक हो गया। फिर देखिए कोई फल फूल नहीं है, कोई फल है वो फूल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। देखो इसका पेड़ का कॉन्सेप्ट गलत कर दिया तो फूल में कैसे आ सकता है, फूल ही पेड़ के अंदर है ना। जैसे कि फल इसके फूल के अंदर जाएगा भी तो वो पेड़ के अंदर भी जाएगा, तो हमने तो मना किया है भाई पेड़ के अंदर जाने के लिए, समझ गए ना, हमें तो मना किया है पेड़ के अंदर जाने के लिए, तो फल फूल के अंदर कैसे जाएगा, पेड़ के अंदर है फूल, तो उसको अंदर जाने के लिए पेड़ की सीमा पार करनी पड़ेगी, तो पेड़ की सीमा हम पार नहीं कर सकते क्योंकि हमें कथन में बोला गया है कि पेड़ की सीमा पार नहीं करनी। तो आपका ये कथन भी ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो गया, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कथन 1 और कथन 2 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए पहले कथन दिया हुआ है, कथन देखिए क्या है, कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर क्या है, पेन है। अब बनाइए वेन डायग्राम, कुछ पेपर क्या है, पेन, ये लीजिए भाई,
ये अपना कुछ पेपर है ना, ये क्या है, पेन है। ठीक है, इतना समझ गए, कुछ पेपर है, पेन है। फिर देखिए कोण एक पेपर है, कोण एक पेपर है, इसकी ये लाइन को समझिएगा, कथन में क्या बोला है, कोण एक पेपर है, क्या है, कोण एक पेपर है। अब देखिए एक पेपर है क्या, कोण, समझ गए, इसके अंदर है एक पेपर, क्या है, कोण, कोण है जो क्या है, एक पेपर है, तो इसके अंदर आ गया ना, कोण एक पेपर है। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, समझ लीजिएगा किस प्रकार से बना रहा हूँ मैं, उसी प्रकार से आप बनाइएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ पेपर पेन है, देखिए कुछ पेपर पेन है तो कोण एक पेपर है। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला गया है, कथन निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण पेन नहीं है, बताइए ये सही है या गलत है। कुछ कोण है ना, वो पेन नहीं है। भाई पेन हो भी सकते हैं, कौन कह रहा है भाई कौन पेन नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, गलत होगा। कैसे गलत होगा, देखिए कुछ कोण पेन नहीं है, जो अपने कोण है ना कुछ, वो पेन नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सही है, क्यों सही है, क्यों भैया यहाँ भी तो हो सकता है, कुछ पेन भी तो हो सकते हैं। देखो इसका दूसरा वेन डायग्राम बनाएं तो ये इस प्रकार से भी तो बन सकता है, इस प्रकार से कुछ कोण पेन भी तो हो सकते हैं। हमें बोला है कुछ कोण पेन नहीं है, तो वो नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, अपने पास कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। आपको एक बात और बता देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए, अगर आपको कथन में पॉजिटिव दी हुई है दोनों बातें, अगर कथन में आपके पास दोनों बातें पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष में आपसे नेगेटिव पूछा गया है, तो वो निष्कर्ष आपका हमेशा गलत होगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या बोला है मैंने, देखिए एक बार फिर से सुनिए। अगर कथन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हो दोनों, यानी कि पॉजिटिव लाइन हो, नहीं कोई नहीं नोट, कोई सिस्टम नहीं हो इसके अंदर, खाली पॉजिटिव सेंस आपको दी हुई हो, तो आपका निष्कर्ष में अगर नहीं बोला गया है तो वो आपका निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, अगर कथन पॉजिटिव है तो। ठीक है, समझ गए, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, इसलिए हो गया होगा गलत। फिर देखिए कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन है, ये भी गलत है भाई। कुछ कोण, अपने पास संभावना ही नहीं है, अपने पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ कोण पेन हो भी सकते हैं, देखिए इसमें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो पॉसिबिलिटी होती तो हम इसको ठीक कर सकते थे, यानी अपने को बोलता कुछ कोण पेन होने की संभावना है तो हम इसको ठीक कर देते। अपने को बोला है कुछ कोण पेन नहीं है, तो अपने को कोण और पेन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, और आप इस प्रकार से भी देख सकते थे भाई कोण और पेन का इधर भी जिक्र नहीं है, कोण और पेन का निष्कर्ष में भी जिक्र नहीं है, तो आपके दोनों के दोनों गलत हो गए। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से क्या दिया हुआ है देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए कथन क्या दिया हुआ है, कथन को पढ़िए भाई। सभी पत्तियां जड़ हैं और कुछ पत्ती शाखाएं हैं, तो वही वेन डायग्राम बनाइए आप, सबसे पहले अपना काम है वेन डायग्राम बनाने का। सभी पत्तियां जड़ हैं, अभी देखिए भाई ये जो अपनी पत्ती हैं सारी, सभी पत्तियां ये क्या हैं, जड़ हैं, सभी पत्तियां जड़ हैं। फिर बोला है कुछ पत्ती शाखाएं हैं, जो कुछ पत्ती है ना वो क्या है, शाखा है। ठीक है, समझ गए, इस प्रकार से हमने भैया डायग्राम बना दिया। हमने बोला था सभी पत्तियां जड़ हैं, हमने दे लिया भाई सभी पत्तियां जड़ हैं। फिर क्या बोला था, सभी, फिर कुछ पत्ती शाखाएं हैं, यानी कि कुछ पत्ती अपनी शाखा भी हो गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट निष्कर्ष के अंदर चलते हैं, निष्कर्ष में क्या बोला गया है। ठीक है, कुछ शाखाएं पत्ती नहीं हैं, कुछ शाखाएं हैं ना वो पत्ती नहीं है। भाई कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, इसको कैसे, गलत है ये तो। कुछ शाखाएं पत्ती हैं, अपने को तो बोला था कुछ शाखाएं पत्ती है, ये बोल रहा है कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। आपका फर्स्ट निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। और देखिए नेक्स्ट, कम से कम कुछ जड़े शाखाएं हैं। अब देखिए कम से कम, आप कंफ्यूज होंगे इसमें, पता नहीं यार क्या बोल दिया, कंफ्यूज करने के लिए है सिर्फ ये। कम से कम में भी ये बात होती है भाई, कुछ कुछ का ही सिस्टम होता है कम से कम में भी, यानी कम से कम या कुछ एक ही बात है ना, तो कम से कम को इसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फिर अपने को देख क्या बोला है, कुछ जड़े शाखाएं हैं, ये पढ़िए, कुछ जड़े शाखाएं हैं, तो बताइए भाई कुछ जड़ शाखाएं हैं। अब देखिए कुछ जड़ शाखाएं हैं, बिल्कुल हैं, पत्ती के अंदर आ रहे हैं और ये बाहर से ये अंदर ये जड़ है,
अपनी, तो कुछ जड़ हैं वो क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है, कुछ जड़ शाखाएं हैं, ये आपका ठीक हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, संभावना वाले क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे भाई। ठीक है, चिंता ना करें, संभावना वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे। अक्सर अब की बार पेपर में संभावना के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो आपको संभावना के क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, ये देखिए कथन में क्या बोला है, कुछ केक पेस्ट्री हैं। अब देखो वेन डायग्राम बनाइए भाई, यहाँ लिख लीजिए केक, ये लिख लीजिए पेस्ट्री, कुछ केक पेस्ट्री है। फिर क्या बोला है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड हैं वो भी पेस्ट्री हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले अभी वो आपको समझाया था और बताया था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ पेस्ट्री ब्रेड हैं। ठीक है, आपका एक कथन के अंदर दिया हुआ था, अपने कथन को वेन डायग्राम के अंदर शो कर लिया। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला गया है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। ये लो भाई, संभावना का क्वेश्चन आ गया आपका, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। अब बताइए भाई, पढ़िए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। सभी पेस्ट्री, ये रहा सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। जो सारी पेस्ट्री है अपनी ये, इसको केक होने की संभावना है। बिल्कुल है भाई। कैसे है, क्यों है, देखिए अपने को संभावना बोल दिया तो अपने को संभावना वाले देखो कितने क्या बना सकते हैं हम। इस प्रकार से बना सकते हैं इसको, इस प्रकार से भी बना सकते हैं इसको। देखो ये वही बात हो गई ना, देखो केक पेस्ट्री ब्रेड, केक पेस्ट्री ब्रेड। ठीक है, अब देखिए सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, ये अपनी पेस्ट्री हो गई। सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है, ये सारी पेस्ट्री है, ये केक है, तो भाई बिल्कुल है। और ये कुछ का केस भी अपना इसमें वैलिड कर गया कथन में। भाई देखो कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गया ना, तो आपका ये संभावना है, संभावना आपकी बन रही है। सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना आपकी बन रही है इस डायग्राम से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, नहीं सॉरी, निष्कर्ष देखिए ये रहा, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। ये लीजिए भाई, वही आपका बन गया। इसको ऐसे जॉइंट कर दिया तो कुछ केक ब्रेड होने की संभावना है भाई, बिल्कुल से राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका ये भी ठीक हो गया, संभावना बन रही है ना अपना इस डायग्राम से। तो अपना ये सेकंड वाला निष्कर्ष क्लियर हो रहा है। देखो ये इस प्रकार से कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ पेस्ट्री केक हैं। देखो एक बार फिर से देख देते हैं, यहाँ केक हो गया, यहाँ पेस्ट्री हो गई, यहाँ ब्रेड हो गया। अब देखिए कुछ, पहले अपना कथन पहले क्लियर कर दीजिए, कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं। ठीक है, अपना कथन पूरा इसमें सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, देखिए ये वाला, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है, कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है भाई। ये रहा कुछ वाला पार्ट आ रहा है इसके अंदर, ये रहा। ठीक है, तो आपका ये हो गया राइट आंसर। देखो ये कुछ वाला पार्ट आ गया ना केक और ब्रेड के अंदर, तो ये इसकी संभावना बन रही है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। फिर देखिए सभी पेस्ट्री, ये हो गया आपका पेस्ट्री, और ये हो गया आपका केक, और ये हो गया आपका ब्रेड। ठीक है, सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना है। पहले कथन को देखिए, आजमाइए एक बार, कथन पूरा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखिए कुछ केक पेस्ट्री हैं, ठीक है, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड हैं वो क्या है, पेस्ट्री है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है अपना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी पेस्ट्री के केक होने की संभावना भी हो सकती है, सभी पेस्ट्री के केक होने की भी संभावना हो सकती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये संभावना का क्वेश्चन मैंने लिया था, ये मतलब कि टफ क्वेश्चन था और आपको इसको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कथन और निष्कर्ष के मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कथन और निष्कर्ष आपको समझ में आया होगा। ये अपना पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपके पास लेकर आएंगे सिलोजिज्म का, यानी कि कथन और निष्कर्ष का, जिसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।